जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है। गुरु जी की मर्जी हो रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। काफ़ी दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन संगत जी मैं कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझसे सत्संग शेयर करवाने के लिए बोला। संगत जी, ऐसा बोला जाता है कि जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं ना, तो अपनी जो जर्नी होती है ना वो शुरू से ही बतानी चाहिए। अगर मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी तो मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु बाप का, लख लख शुक्राना। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी से जून 2023 में जुड़ी थी। अब जून में मेरे को 1 साल हो जाएगा। मैं किसी के साथ गई थी संगत जी बड़े मंदिर, किसी ने मेरे को बताया था। और उस टाइम शायद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और संगत जी, उसी टाइम गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं गुरु जी के मंदिर गई, मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाया। गुरु जी से मिलके मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संगत जी, बहुत शांति मेरे को गुरु जी के मंदिर में महसूस हुई। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर, मेरे को बहुत प्यारा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा कि आपने मेरे को अपने मंदिर बुलाया, आपने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, उस टाइम जो मैं है और मेरे घर वाले जो है ना, हमारे बिल्कुल नहीं बनते थे। मतलब ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन वो ड्रिंक करते थे। बस ड्रिंक के लिए हमारी थोड़ी अनबन रहती थी, वो टाइम से घर नहीं आते थे। सिर्फ यही हमारा लड़ाई झगड़ा था, ज़्यादा कुछ नहीं था संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंदिर पहली बार गई तो मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाया। वहाँ मेरे को गुरु जी का स्वरूप मिला, मैं घर लेके आई, गुरु जी की पूजा करने लग गई। सबसे पहले तो संगत जी, जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर से आई ना, उसी दिन गुरु जी का मैसेज मेरे पास मेरे फ़ोन पे आया कि तेरे तेरे जो घर वाले हैं उसके नशे पत्ते मैंने आज से बंद कर दिए हैं। संगत जी, ये बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सही मैसेज था मेरे पास उस दिन से। अब मेरे घर वाले को 1 साल हो जाएगा, वो दिन है और आज का दिन है। उन्होंने अभी तक ड्रिंक नहीं की है, और गुरुजी ने चाहा तो अब करेंगे भी नहीं। उन्होंने उनकी बिल्कुल ही बंद करवा दी है। जो इंसान एक दिन भी नहीं छोड़ता था, उसको 1 साल हो जाए, ये कोई आम बात नहीं, कोई आसान बात नहीं है संगत जी। ये गुरुजी के मंदिर से ही संभव है। गुरुजी ने ही उनकी ड्रिंक करनी छुड़वाई है। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने उसको एक अच्छा रास्ता दिखाया। और उस दिन से मेरे घर वाले भी गुरुजी से जुड़ गए। गुरुजी ने उनका भी हाथ पकड़ा। संगत जी, हम हर महीने गुरुजी के मंदिर जाते हैं। संगत जी, ये था मेरा पहला सत्संग। और संगत जी, जिस टाइम सेकंड सत्संग मेरा ये है कि मेरी जो तबीयत है संगत जी, मेरी बहुत ख़राब रहती है। जब मैं बड़े मंदिर गई थी उस टाइम मेरे को हाथों पे एलर्जी हो रखी थी, बहुत बुरी एलर्जी मेरे को हो रखी थी संगत जी। गुरुजी के लंगर प्रसाद से मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी के जल प्रसाद से 15 दिन गुरुजी का जल प्रसाद पीने से मेरी जो एलर्जी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। स्किन प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ठीक हो गई।
मेरा फेस संगत जी बहुत ख़राब था, बहुत सारी फुंसी दाग धब्बे फेस पे हो गए थे संगत जी। मेरे को 2 बेटे हैं। जब मेरे को पहला बेटा पेट पड़ा था, उस टाइम से ही मेरी स्किन ख़राब हो गई थी। आज मेरी शादी को 13 साल हो गए संगत जी, और 12 साल से ही मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ख़राब थी संगत जी। बिल्कुल फुंसी वगैरह, बहुत बुरा हाल था, बहुत टेंशन रहती थी, खुद को भी गंदा लगता था संगत जी। तो अभी 2 महीने पहले संगत जी गुरुजी का मैसेज मेरे फ़ोन पे आया कि जा तेरी स्किन प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। संगत जी ये भी बिल्कुल गुरुजी का सही मैसेज था मेरे लिए। संगत जी मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल एक भी फुंसी अब मेरे फेस पे नहीं है, मेरा चेहरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। शुक्राना मेरे गुरु बाप का, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको गुरुजी के ड्रीम के दर्शन के बारे में बताऊंगी संगत जी। कैसे गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में ब्लेस किया, क्या क्या उन्होंने मेरे से बोला, क्या कुछ। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, तो पहला मैसेज मेरे पास मतलब ड्रीम में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए थे। जैसे कोई मेरे को बोल रहा है कि तो अमृत वेला किया कर, सुबह जल्दी पूजा किया कर। ऐसा संगत जी गुरुजी ने मेरे को किसी के थ्रू बुलवाया सपने में। संगत जी मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी, मन करता था लेकिन नहीं कर पाती थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने अमृत वेला करना भी स्टार्ट कर दिया संगत जी। मैं टाइम से उठती हूँ, टाइम से मंदिर जाती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, जो मेरे से बन पाता है मैं संगत जी करती हूँ। ऐसा मैं नहीं, गुरुजी मेरे से करवाते हैं। सबसे पहला गुरुजी का मेरे को ड्रीम दर्शन ये आया था संगत जी। दूसरा गुरुजी ने मेरे को बोला, एक बार सपने में मेरे को सफ़ेद चोले में गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने मेरे को बोला कि जा तेरा कल्याण किया। संगत जी तब से संगत जी मेरे चेहरे पे मुस्कान रहने लगी, मैं पहले से खुश रहने लगी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु बाप का, लख लख शुक्राना। संगत जी तीसरा ड्रीम दर्शन मेरे को गुरुजी का हुआ, उसमें जैसे मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, चपाती प्रसाद बना रही हूँ, और गुरुजी चपाती पे ऐसे बिल्कुल पूरी तरह भोले बाबा के रूप में ऐसे बने हुए हैं। बिल्कुल गुरुजी तो हैं ही साक्षात भोले बाबा ही, और जैसे चपाती पे पूरे भोले बाबा बने हुए हैं, और मैं उनके लिए कड़ा प्रसाद बना रही हूँ। तो संगत जी शायद गुरुजी को उस दिन मेरे से कड़ा प्रसाद बनवाना था, ऐसा गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में बताया। शुक्राना मेरे गुरु बाप का, लख लख शुक्राना। संगत जी एक और हमारे घर पे ना जो मेरी सास थी ना संगत जी, उसको ना बहुत मतलब ब्लैक मैजिक जिसको बोल देते हैं ना, वो कई साल से था, मेरी शादी से पहले भी था, और बहुत बुरे वाला उनको ब्लैक मैजिक था संगत जी। वो हमने उनको बहुत जगह दिखाया, बहुत पैसे लगाए, जब तक वो मतलब थी ना संगत जी। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। हमारे घर में संगत जी पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। जैसे उनकी डेथ के बाद कुछ ऐसा हो गया, जैसे पैसा भी उनके साथ ही चला गया संगत जी। बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई घर की। संगत जी गुरुजी के 1-2 महीने से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे पे किसी ने काला जादू करवा रखा है, ऐसे है वैसे है। संगत जी एक दिन सपने में गुरुजी ने मेरे को ये चीज़ भी दिखाई, जैसे मेरे को पेट में बहुत दर्द है और पेट से कुछ निकल रहा है संगत जी, और पेट से मेरे को ना जोत का सामान, लौंग, इलायची, ऐसी वैसी चीज़ें पेट से निकल रही थी। तो कोई मेरे को ये बोल रहा है कि देख किसी ने तेरे को ये ऐसे करवा रखा था। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने ये चीज़ें मेरे को ड्रीम दर्शन में बताई। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी फिर क्या हुआ, एक दिन मेरा चौथा 5वां जो सपन मेरे को आया था, वो उसने संगत जी गुरुजी ने मेरे को मेरे हस्बैंड को दिखाया सपने में ही, जैसे कि वो खाटू श्याम गए हैं, और खाटू श्याम के जो पंडित है ना संगत जी, वो मेरे घर वाले को बोल रहे कि जल्दी से 10 रुपये का प्रसाद लेके आ। मेरे संगत जी मेरे घर वाले प्रसाद लेके आते हैं और बोलते हैं, उनको ला के देते हैं, तो पंडित जी बोलते जल्दी जल्दी दे, जो तुम्हारी मम्मी जी है ना, वो उनका वो जो ब्लैक मैजिक काफ़ी सालों से चला हुआ ना, उसको काटना है। संगत जी गुरुजी ने उस प्रसाद से 10 रुपये के प्रसाद से ही सपने में ही उनका ब्लैक मैजिक काटा संगत जी। ये चीज़ भी गुरुजी ने हमको सपने में ही दिखाई। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे जो इतने सालों पुराना जो संगत जी ब्लैक मैजिक था,
वो भी गुरुजी ने सपने में ही काटा। संगत जी जो मेरी सास थी ना, उनको ना बहुत बुरे वाला ब्लैक मैजिक था, बहुत बुरे वाला। वो ना बीमारी में ही गुजर गई, उनका वो कटा ही नहीं, हर दिन उनकी तबीयत खराब रहती थी। और संगत जी उनके जाने के बाद ऐसी ही तबीयत मेरी खराब रहती थी। मैं रोज़ ही सारा दिन घूमती रहती थी, सारा दिन लेट आँख बंद करके लेटती थी ना, तो कुछ कुछ दिखाई देता, जैसे कोई पास बैठा है, कोई हाथ फेर रहा है ऊपर, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसे मतलब मैं डरती थी संगत जी दिन रात लेटने से। संगत जी अब गुरुजी से 1 साल के अंदर अंदर हमारे घर में इतनी चेंजिंग आ गई है, मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई है। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरे को ना बहुत ना, मेरे को हर बार गर्मी में ये होता है संगत जी कि मेरे को ना बहुत बुरी खांसी होती है, हर गर्मियों में मेरे को एलर्जी है खांसी वाली। तो संगत जी जैसे मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ ना, अब मेरे से दवाई तो खाई नहीं जाती संगत जी। मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी दवाई तो बिल्कुल गुरुजी ने बंद ही कर दी है संगत जी, बिल्कुल बंद कर दी है। यानी मैं हर हफ्ते 2000 3000 की दवाई मेरी आती ही आती थी संगत जी। मैं इतनी दवाई खाती ही खाती थी। सर्वाइकल प्रॉब्लम थी मेरे को, थायराइड प्रॉब्लम थी मेरे को संगत जी, और ये खांसी वाली प्रॉब्लम मेरे को थी, टाइफाइड मेरे को था, और इसके जो कमर में दर्द होता है डिस्क प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं संगत जी, ये भी मेरे को थी। मतलब सारी बीमारी मेरे को इकट्ठी हो रखी थी संगत जी, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक करके ही था संगत जी। अब मेरे को ना जस्ट 1 महीना पहले ही मेरे को खांसी हो रखी थी संगत जी बहुत ज़ोर से, लेकिन संगत जी वही बात, मेरे से दवाई खाई ना जाए, मैंने दवाई खाई ही नहीं। मेरे को दिन रात इतनी खांसी मेरी बंद ही ना हो, और मैंने भी जिद कर रखी थी कि मेरे को भी दवाई नहीं खानी की, मेरे से खाई नहीं जाती। संगत जी मेरे को अचानक से याद आया कि अलमारी में ना जल प्रसाद रखा, जो मैं बड़े मंदिर से लेके आई थी, गुरुजी के मंदिर से लेके आई थी संगत जी। जैसे मेरे को रात को खांसी उठी, मेरे को बिल्कुल ही सांस ना आए संगत जी, तो मेरे मन में आया कि मैं जल प्रसाद पी लूँ। मैंने जल प्रसाद संगत जी देखना मैंने पिया, पीते ही मेरी खांसी जस्ट 1-2 मिनट के बाद बंद, और आज 1 महीना हो गया है संगत जी, मेरे को इतनी से भी खांसी नहीं है, बिल्कुल ही मेरी खांसी एकदम से ही बंद हो गई संगत जी। ऐसे ही मेरे को सर्वाइकल था, मेरी गर्दन ना तो संगत जी इधर घूमती थी ना इधर घूमती थी, सर्वाइकल प्रॉब्लम इतनी बुरी थी मेरे को। अब की बात जब मेरे को खांसी हुई तो ये सर्वाइकल प्रॉब्लम भी मेरे को साथ में हुई, तो मैंने गुरुजी का चंदन का तिलक अपनी गर्दन पे लगाया, गुरुजी को लगा के पहले उसी उंगली से अपने को लगाया संगत जी, मेरा सर्वाइकल बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। मैंने सवेरे लगाया था अमृत वेला में, मैं सारा दिन बिल्कुल ठीक रही, और एकदम से मेरा जैसे गर्दन का दर्द बिल्कुल ख़त्म ही हो गया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु बाप का, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने संगत जी हमको इतना ब्लेस किया है ना, बहुत ज़्यादा हो, हर पल हमको ये बताते हैं कि तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, मैं रोती हूँ तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, हर दिन तेरे साथ हूँ। संगत जी मैं जब गुरुजी के सामने बैठ के बात करती हूँ ना, जो अपनी मेरे को परेशानी होती है मैं उनको बताती हूँ, तो मेरे को वो हर एक बात का जवाब देते हैं संगत जी, हर एक बात का जवाब देते हैं मेरे को वो। शुक्राना मेरे गुरु बा, आपने मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी है, ब्लैक मैजिक हमारा बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है, दवाई हमारी बिल्कुल बंद कर दी है संगत जी। गुरुजी आपने, आपका लख लख शुक्राना। आपकी कितनी ही बड़ाई गुरुजी कम ही रहेगी, जितना शुक्राना मैं आपका करूँगी गुरुजी कम ही रहेगा, क्योंकि आपने हमको ब्लेस ही इतना किया है संगत जी। मैं तो आपसे यही विनती करती हूँ कि आप गुरुजी को मानो, उनसे मांगो ना कुछ भी, वो सब जानते हैं, सब उनको पता है, हमारे मन तक की बात वो जानते हैं संगत जी, वो सब ठीक करेंगे। आप सिर्फ उन पे विश्वास करो, उनका सिमरन करो, उनका मंत्र जाप करो, उनको हर चीज़ पता है। बड़े मंदिर भी जाओ तो उनसे मिलने के लिए जाओ, कुछ मांगने के लिए नहीं जाना संगत जी। आपके पिता हैं, अपने पिता से मिलने के लिए बड़े मंदिर जाओ, उनसे बातें करो अकेले में, उनका मंत्र जाप करते रहो संगत जी। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गुरुजी से कुछ मांगने के लिए, वो बिना मांगे आपको सब कुछ देंगे। हर चीज़ वो आपकी समझते, छोटी से छोटी बात भी वो आपकी जानते हैं संगत जी। तो आप मानो, उनसे प्यार करो, वो प्यार के ही भूखे हैं संगत जी। सिर्फ उनको प्यार करो, उनसे बातें करो संगत जी। और भी बहुत से सत्संग है संगत जी मेरे, अगर मैं सुनाऊंगी ना तो सुबह से शाम या शाम से रात ही हो जाएगी, मेरे सत्संग नहीं ख़त्म होंगे। तो शुक्राना गुरु पाप का, लख लख शुक्राना। आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी संगत जी। और ये जो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, ये कल दोपहर को ही मेरे को सोते टाइम गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे। गुरुजी ने मेरे को किसी के थ्रू ड्रीम में ही बुलवाया था कि तू अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर सुना,
तेरा टाइम आ गया है सुनाने के लिए, तू खड़ी हो जल्दी और अपना शुक्राना सत्संग सुना, सभी को बता। तो शुक्राना मेरे गुरु बाप का, लख लख शुक्राना गुरु बाप। मैं अगले सत्संग में फिर बताऊंगी संगत जी कि गुरु जी ने और क्या क्या मिरेकल्स मेरे साथ किए, गुरु जी ने मेरे को कैसे ब्लेस किया, अपने इस परिवार को कैसे ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरु बाप का। सबका भला करो गुरु जी, सबकी झोली खुशियाँ नाल बोलो गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।